फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही तोड़फोड़ के विरोध में सूरजकुंड गोल चक्कर पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सौरभ भारद्वाज और राकेश टिकैत समेत कई नेता शामिल हुए। सरकार पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध निर्माण को गिराने की ये कार्रवाई पिछले 20 दिनों से वन विभाग की ओर से की जा रही है। अब तक 200 से अधिक छोटे बड़े निर्माण ढाए जा चुके हैं। अनंगपुर गांव में कई लोगों ने वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया था, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला। तीसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और चौथी तस्वीर किसान नेता राकेश टिकैत की है। तमाम दिग्गज जो कि आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अनंगपुर गांव पहुंचा, जहां पर महापंचायत हो रही थी। सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। सौरभ जी, आपने समर्थन दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन दिया, क्या कुछ आपने बड़ी बड़ी बातें कही यहाँ पे, किस तरह से इस बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाएगा? देखिए, आज हमारे साथ हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, खासतौर पे जो गुर्जर समाज से हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है दिल्ली में करते हैं, वो सब लोग हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, सईराम जी हैं, चंडेला जी हैं, पूर्वांचल की आवाज़ महाबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और हम सब लोगों ने आके ये कहा कि सूरजकुंड, अनंगपुर और आसपास के जितने भी गांव देहात के लोग हैं, वो ये ना सोचें कि ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा के गांव देहात की है या गुर्जर समाज के गांव देहात की है। हम सब लोग, पूरी दिल्ली के 360 गांव आज हमारे सूरजकुंड के भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और ये लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी पड़ेगी। ये जो बार बार कोर्ट का बहाना देकर गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को कभी डराया जाता है, कभी अनऑथराइज कॉलोनी को डराया जाता है, कभी जो है गांव वालों को जिनकी सैकड़ों सालों की मिल्कियत है, बाप दादा की जो है ज़मीनें हैं, उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट का आदेश कैसे आ गया? कोर्ट गया कौन? क्या गाँव वाले कोर्ट गए? नहीं, सरकार कोर्ट गई। केंद्र सरकार अपने गांव के लोगों के खिलाफ कोर्ट जाएगी तो गांव वाले तो हारेंगे ही। गांव क्या सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस जीत सकता है? और अगर सरकार का मन हो तो बड़े बड़े फैसलों के खिलाफ अध्यादेश लाए गए हैं, लाए जाते रहे हैं, और सरकार को अध्यादेश लाके लाखों लोगों को बचाना चाहिए। और इस लड़ाई में हम साथ हैं। हमने अनंगपुर गांव वालों को कहा है, जिस दिन कहेंगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अनंगपुर गांव में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, मैं भी आऊँगा और हमारे जितने नेता आप देख रहे हो, हम सब लोग आएंगे। आप क्या मांग रख रहे हैं कि अध्यादेश आए और इस आदेश को रोका जाए? पहली बात तो ये है कि आदेश कोई आज का तो है नहीं, 2 साल पुराना आदेश है, बल्कि 3 साल हो गए। अब इसको कहाँ से इन्होंने जिंदा कर दिया? और ये आदेश है तो इसको ठंडे बस्ते में डाला जाए और इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया जाए। 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डिनेंस आ सकता है। सरकार जो है बेवकूफ़ ना समझे, गांव वाले लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। आज गांव के बच्चे जज बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो हमको सब पता है। सईराम पहलवान जी भी विधायक हैं, क्या मांग रख रहे हो आप? गुर्जरों की महापंचायत हुई, 36 बिरादरी के लोग आए हैं। देखिए, अनंगपुर गांव कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है। हजारों साल पहले राजा अनंगपाल ने इसको बसाया था। तो ये इनकी बखौती है, बाप दादों की पुरखों की ज़मीन है, और जिस तरह से कोर्ट का आदेश दिखा के ये लोग तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, गैर अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है लोगों के साथ में। जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली सरकार के पक्ष में 2 आदेश आए सुप्रीम कोर्ट से, उनको केंद्र सरकार ने लाके नया रेगुलेशन लाके उसको कानून को बदल दिया, उसे कानून में तब्दील कर दिया। तो लाखों लोगों के घरों को बचाने के लिए क्या वो अध्यादेश दोबारा नहीं आ सकता? केंद्र सरकार को अधिकार है, वो कानून लाए और इन लोगों को बचाए। जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मिनिस्टर भी हैं यहाँ से फरीदाबाद से, वो कह रहे हैं कि हम कि भाई अब बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, वो आश्वासन गया कहा। कई मिनिस्टरों ने तो यहाँ तक वही बोला है कि अगर डोजर आएगा तो हम सामने लेट जाएंगे। उस दिन वो दिखाई भी नहीं देते, उस दिन उनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। अगर वो मिनिस्टर है, जिस सरकार में है, तो उस सरकार पे दबाव डाल करके क्या इस सरकार से निर्णय नहीं चेंज करा सकते?
सीधी बात है, कोई गांव वाले कोई अन्याय के लिए और उसको ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि अगर ये अन्याय है तो ये 1300 वर्ष से क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1300 वर्ष से कितनी सरकार आई, कितने राज आए, भारत भी आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इन लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो मैं तो नहीं मानता कि वो ये फॉर्मेलिटी है, कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोलता, लेकिन काम दिखता है वो आकर के करके दिखाए ना कि हम इस पार्टी में हैं और हमने ये कर दिया, इस पार्टी के से हमने अपने नेताओं को मना लिया, तो तब तो माने भी। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था महापंचायत में और मांग कर रहा है कि कोर्ट का आदेश है तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और इसको रुकवाए और गांव के लोगों को दरअसल राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अनंतपुर महापंचायत में पहुंचे हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब। चढ़ूनी जी, किस तरह से आप देख रहे हो, जो गांव के लोग हैं वो तो परेशान है ही, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अब महापंचायत हुई है, महापंचायत में क्या निर्णय है? देखिए, बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल अनर्थ है और ये अनर्थ को धर्म बनता है हर इंसान का किसी भी जुल्म का विरोध करना, वरना जुल्म बढ़ता जाएगा और अगले गाँव का नंबर बढ़ता जाएगा। पहले खोरी का नंबर पड़ा, तब लोग इकट्ठे नहीं हुए, पूरा खोरी गाँव को बर्बाद कर दिया गया। खोरी के पास में होटल बने हुए, एक भी होटल नहीं उजाड़ा गया और गरीब लोगों के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। तो हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जो भी पंचायत फैसला करेगी उसके हर तरह निर्णय के साथ होंगे और गांव को किसी हालत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं और तमाम प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट का ऑर्डर क्यों है? कोर्ट आसमान से टपकी है क्या? 800 साल पुराने गांव को 800 साल नहीं और ज्यादा पुराना बता रहे हैं, कोर्ट का कैसे उजाड़ देगी उस गांव को? इसका मतलब कोर्ट ने ढंग से सुना नहीं या इनको मौका नहीं दिया या उसके सामने गलत तथ्य पेश कर दिए गए। अब क्या मांग रखते हो, आपकी क्या? तो मैं तो कोर्ट से ये कहूँगा, कोर्ट आके मौका देखे, मौका देखे। इतिहास करेले कितने साल पुराना गाँव है, इतिहास करेले उसका, ऐसे कैसे जंगल की जमीन होगी वो? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये गुंडागर्दी। क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट खुदा होगी ये लोगों को उजाड़ दे? कोर्ट बसाने के लिए होती है, जो सरकार है वो बसाने के लिए होती है। वन विभाग की जो जमीन है वो बताई जा रही है, अरावली जो पहाड़ी। अरे फिर अरावली पहाड़ी का आसमान से टपकी है क्या? चांद की जमीन है क्या वो? यहाँ उस पर लोग बसे हुए हैं, आज से नहीं कितने सालों से बसे हुए हैं। अरावली की पहाड़ी है तो क्या हो गया? फिर सारा हिमाचल उजाड़ दो, सारा हिमाचल पहाड़ पे बसा हुआ है, उजाड़ दो उसको। ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है कि बुलडोजर फेर दिया गाँव के ऊपर और कोई उनको बसाने की जगह नहीं है। हजारों एकड़ जमीन है, लूट रहे हैं उसको। होटल गिरो ना, फिर वो होटल के कई कितने होटल खड़े हैं वहाँ पे, गिराओ किसी को। ऐसे गुंडागर्दी थोड़ा ही चलेगी। तो बिल्कुल किसान नेता है चढ़ूनी, वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो जायज़ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अनंतपुर महापंचायत में शामिल होने राकेश टिकैत पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। महापंचायत हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ। टिकैत साहब, लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसी का विरोध है, आज महापंचायत हो रही है, क्या फैसला होगा? लोग बढ़ते रहेंगे, ये कार्रवाई होती रहेगी। संघर्ष करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। लोग बट के जाति में, धर्म में, कि आज उनका टूट रहा तो मेरा बच गया, कल उसका टूटेगा तो मैं बच जाऊंगा, मेरा टूट गया तो उसका भी टूटे। सरकार ये चाहती है उद्योगपतियों को ये सब जमीनें देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही है उनको अलॉट हो जाएगी। जो ओरिजिनल जंगल है वे काटे जा रहे हैं, यहाँ पे जंगलों के नाम पे इसको खाली करवा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर कार्रवाई। हसदेव के हजारों साल पुराने पेड़ काट दिए छत्तीसगढ़ में, वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या पेड़ काटने की परमिशन दे रहा और कंपनी को वो दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके सब सरकार काम करती है। महापंचायत में क्या निर्णय लिया? 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई गई है, कमेटी आ रही है, कमेटी को भी निर्णय लेगी हम उसके साथ। राकेश टिकैत है, पहुंचे थे, अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि एकजुट होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
तो देखिए, महापंचायत आज बुलाई गई थी और एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने जी दिल एनसीआर हरियाणा पर आपको सुनाई है कि फरीदाबाद के आनंदपुर गांव में किस तरह से महापंचायत के दौरान तमाम जो नेता एकजुट हुए थे, उनका क्या कुछ कहना रहा है, क्या कुछ मांगे उठाई जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा इस पूरे मामले में क्या बोलते हुए नजर आए, सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ कहना था, वो भी हमने आपको सुनवाया।